हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डिसिप्लिन टॉक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। सो वीडियो पर एंड तक बने रहे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, जो सोशोलॉजी है ये साइंस है सोसाइटी का, जो कि मेनली डील करता है विद द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस विद सोसाइटी। सो इनमें जो भी चेंजेस, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं अंडर सोशोलॉजी। अगर हम सिंपल टर्म्स की बात करें, जो सोशोलॉजी है ये पार्ट है सोशल साइंस का, जो कि हमें बताता है रिगार्डिंग द ह्यूमन कंडक्ट और उसकी कुछ फंक्शंस और इफेक्ट्स इन सोसाइटी। इसमें हम मेनली स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड सोसाइटी, जिससे हम सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं। इन चीज़ों से, इन इंटरेक्शनों की वजह से एवरीवन इफेक्ट होता है सोसाइटी में इन मल्टीपल वेज। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं काजेस को, इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को जो कि हमें अफेक्ट करते हैं, इन्हीं को स्टडी करने को हम या हम कहेंगे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने को हम सोशोलॉजी कहते हैं। जो भी मेन एस्पेक्ट्स हम सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं, इसमें हम मेनली स्टडी करते हैं इमर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा हम इसमें स्टडी करते हैं ह्यूमन सोशल बिहेवियर्स। बिसाइड्स दैट हम इसमें स्टडी करते हैं मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। रिगार्डिंग उसके बाद हम इसमें स्टडी करते हैं वेरियस सोशल प्रोसेसेस, जिसमें कोऑपरेशन आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है और बेसिस आती हैं। होप यहां तक क्लियर होगा। तो ये था सोशोलॉजी का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। जो इकोनॉमिक्स है ये सेक्शन है सोशल साइंस का, जो कि इंटरप्रेट करता है, जो कि मेनली डील करता है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद इन द सोसाइटी। इसमें हम मेनली स्टडी करते हैं विद पैटर्न्स ऑफ डिमांड, पैटर्न्स ऑफ सप्लाई, यूजेज, या हम कहेंगे लैक ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं सोसाइटी में, तो इनको हम इसमें स्टडी करते हैं। हम ये बोल सकते हैं ये डील करता है विद वांट्स, नीड्स, डिमांड्स ऑफ रिसोर्सेज और उनकी सप्लाई और डिमांड, जो कि सोसाइटी के फुलफिलमेंट के लिए हमें जरूरी देखने को मिलती हैं। ये हमें ये रेफर करती हैं स्टडी या हम कहेंगे कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, या हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें। इससे हम प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं रिगार्डिंग जो भी चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, डिमांड या हम कहेंगे सप्लाई में, उनके रिगार्डिंग हम प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं और फ्यूचर के रिगार्डिंग हम प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं। जो भी मेन एस्पेक्ट्स हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं वो ये है कि वांट्स एंड नीड्स ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं। बिसाइड्स दैट अगर हम बात करें कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, इसके साथ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए। इन सब चीजों को हम अंडर इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक सोशोलॉजी की। जो इकोनॉमिक सोशोलॉजी है ये एनालिसिस है इवेंट्स, या हम कहेंगे इकोनॉमिक इवेंट्स, जिनमें इन्फ्लेशन आता है, मार्केट आता है, या वर्क यूजिंग सोशोलॉजिकल, इसमें हम सोशोलॉजिकल फिलॉसफी यूज करते हैं या थ्योरीज यूज करते हैं। ये सब डिवीजन है सोशोलॉजी का, जिसमें हम स्टडी करते हैं वर्किंग ऑफ सोसाइटी, कैसे सोसाइटी में वर्क हो रहा है, कैसे लोग कौन सी ज्यादा वर्क ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। इनको हम इसमें स्टडी करते हैं फ्रॉम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। हमें सोशोलॉजी का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स में, बिकॉज इसमें हम स्टडी करते हैं पैटर्न्स या हम कहेंगे सोसाइटल चेंजेस, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम जेंडर इक्वालिटी अगर हम बात करें, एजुकेशन की अगर हम बात करें, इमाइग्रेशन की अगर हम बात करें, या हम कहेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज या फार्मिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स, प्रोग्राम्स। इन सब चीजों के लिए हम इकोनॉमिक और सोशोलॉजी का रिलेशनशिप गहरा देखने को मिलता है। बिसाइड्स दैट मोर एवर हम इसमें स्टडी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जो कि हमें हेल्प करते हैं फाइंड आउट द सॉल्यूशन जो भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। पहले हम बात करते हैं सोशोलॉजी की। जो सोशोलॉजी है ये इमर्ज हुआ है रिसेंट टाइम्स में, यह हमें रिसेंट साइंस देखने को मिलता है, जो कि डील करता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड सोसाइटी। इसका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि स्टडी सोसाइटी। इसमें जो इंडिविजुअल होता है उनको हम स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, या हम कहेंगे एज ए होल हम इसमें सोसाइटी को स्टडी करते हैं। इसके लिए हमें कंसेप्चुअल और फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए सोशोलॉजी को समझने के लिए। इसमें जो भी
कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। इट डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट मेनली जो कि डिपेंड अपॉन होते हैं आइडियाज पे। सो इसका जो स्कोप है वो हमें ब्रॉड देखने को मिलता है और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स या डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। जब हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि जो इकोनॉमिक्स में है इसमें हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिसाइड्स दैट अगर हम यहाँ पे इस समय बात करें, जो इकोनॉमिक्स है ये इमर्ज हुआ है ओल्ड टाइम्स में, जो कि डील करता है विद द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी, कैसे सोसाइटी में पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं डे टू डे। सो इसे हम ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में जो भी पैटर्न्स हैं वांट्स की, या हम कहेंगे सेटिस्फैक्शंस की, या हम कहेंगे कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज की, या इसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल के वांट्स हैं, जो भी इंडिविजुअल की सेटिस्फैक्शन है, जो भी इंडिविजुअल के रिसोर्सेज हैं जो वो डे टू डे लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। सो इसमें हम रिसोर्सेज देखते हैं, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं, या हम इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है कंक्रीट साइंस हमें देखने को मिलता है विद इन द सोसाइटी। और लेकिन जहाँ पे हमें सोशियोलॉजी का स्कोप ब्रॉड देखने को मिला, इसी तरह जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो यहाँ पे लिमिटेड देखने को मिला। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो लिमिटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम मेनली जो इकोनॉमिक्स है ये मेनली डील करते हैं, या हम कहेंगे हम यहाँ पे हम मेनली स्टडी करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, या मेनली ये डील करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, उनकी कंजप्शन, या हम कहेंगे उन ह्यूमन एक्टिविटीज, या हम कहेंगे सोसाइटी एज ए होल। सो इसका स्कोप जो है वो हमें लिमिटेड देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम एट कंक्लूजन बात करें रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, फर्स्ट पॉइंट जो है जो सोसाइटी में हम प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं वो ओनली थ्रू हम इकोनॉमिक्स के थ्रू प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। क्योंकि जो भी क्राइसिस हम इकोनॉमी में स्टडी करते हैं उनसे हमें डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलता है सोसाइटी में। जो कौन से क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, सो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जिनको हम अंडर इकोनॉमी में स्टडी करते हैं, जिनका इंपैक्ट हमें डायरेक्टली हमें सोसाइटी पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, सो हम कहेंगे इसमें हम सोसाइटी लेते हैं एज ए होल। नेक्स्ट पॉइंट जो है जो सोशियोलॉजी है ये डिपेंड अपॉन है इकोनॉमिक्स पे ऑन वेरियस वेज, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो कि सोसाइटी में हो रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इकोनॉमिक्स से। सो एवरी सोशल प्रॉब्लम्स हमें जो भी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं उसका डायरेक्टली काज हमें देखने को मिलता है इकोनॉमी पे। जो भी एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी पे उसको उनका काज हमें डायरेक्टली इकोनॉमिक्स पे देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम सोशल चेंजेस को एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं, सो वो खाली हम इकोनॉमिक्स की मदद से उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनके लिए एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी हम प्रॉब्लम्स सोसाइटी में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो एसोसिएशन हमें देखने को मिलती है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के दरमियान, वो ये पॉसिबल बनाते हैं जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला हम कॉम्प्लेक्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के उनको हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने बोला पहले भी, पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या हम कहेंगे इन्फ्लेशन। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स बिसाइड्स दैट चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें, और इसे हमें इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अंडर इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। होप आपको क्लियर होगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।